नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 17 अप्रैल हो गई है और हमने देखा कि कल भी भीषण गर्मी का प्रकोप कई इलाकों में जारी रहा। हालांकि कुछ इलाकों में गरज चमक भी रही। राजस्थान के कुछ इलाकों में देखा हमने, हरियाणा वगैरह में बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दी थी। अभी आप देखिए, ये जो हमारा स्काई मैट का वेब पेज है, skymatweather.com में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हवा है ये अरब सागर से, देखिए यहाँ पर आ रही है, ये गुजरात से होती हुई, उत्तरी गुजरात से होती हुई ये राजस्थान पर पहुंच रही है और यहाँ पर ये नमी लेकर के आ रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है लेकिन अभी पहाड़ों पर टिका रहेगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये हवाएं जो है वो इसी तरह से चल रही हैं और यहाँ से ये हवा जो आ रही है, यहाँ से लेकर के एक ये ट्रफ बना रही है। तो ये मतलब दक्षिण भारत में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अगर देखा जाए तो जो जैसे मैंने बताया था कि आज सुबह के समय और दोपहर में हो सकता है कि कुछ इलाकों में आज पंजाब हरियाणा के पश्चिमी जिलों में या उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कुछ मौसमी गतिविधि यानी धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक हो जाए। ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी, बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश आज रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी। और अगर कल की बात करते हैं 18 तारीख की, तो पहाड़ों पर लगातार बारिश रहेगी। उत्तरी जो आपका पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है और पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, वहां पर बारिश रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान में बारिश नहीं होगी। और ये मुंबई के आसपास जो पुणे वगैरह है वहां पर हो सकता है बादल वगैरह गरज जाए। ये 18 तारीख की बात है। और उसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश रह सकती है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में और दक्षिणी उड़ीसा में भी बारिश रह सकती है। अब अगर हम 19 तारीख की बात करते हैं तो 19 तारीख में ये देखिए एक स्ट्रीक बन रही है जो राजस्थान और गुजरात के ऊपर आ रही है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, महाराष्ट्र में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 19 तारीख को। और 20 तारीख को भी जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, तेलंगाना वगैरह, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अब अगर हम पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पर 19 तारीख तक 18 तारीख तक, मतलब आज और कल, बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। कुपवारा, मुजफ्फराबाद, बारामुल्ला, श्रीनगर, पुंछ, बदगांव, शोपियां, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और ये आपका माता वैष्णो देवी, इस इलाके तक बारिश रह सकती है। लद्दाख के भी कई इलाके आज और कल, चलास, गिलगिट, स्कर्डू, लद्दाख, कारगिल, ये सारे इलाके जो हैं वो बारिश देख सकते हैं। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी लेकिन रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में जो वेदर एक्टिविटी है उसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर की तरफ से ही जाएगा, यानी अपर लेटीट्यूड से ही जाएगा। तो ये चंबा, केलांग और लाहौल स्पीति के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। धौलाधार हिल्स में भी कहीं कहीं पर बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन अगर धर्मशाला की बात करें, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और नाहन और ये बाकी जो इलाके हैं आपका किन्नूर वगैरह, यहाँ पर शिमला वगैरह में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, बारिश नहीं होगी। और उसी तरह से उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का, उत्तरकाशी से लेकर के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, सारे इलाके सूखे भी रहेंगे। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी अभी फिलहाल कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, यहाँ पर धूल भरी आंधी थोड़ी बहुत आ जाए कहीं कहीं पर। लेकिन बाकी इलाके जो है आपका पठानकोट, गुरदासपुर, पहले लग रहा था पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर में कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है, लेकिन अब चांसेस दिखाई बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि बहुत ही ज्यादा रिमोट चांसेज आप कह सकते हो। लुधियाना, फतेहगढ़ साहब और पटियाला, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ेंगे धीरे धीरे। हरियाणा में भी ऐसा लग रहा है कि सिरसा वगैरह में कुछ धूल भरी आंधी वगैरह आ सकती है, बाकी चांसेस नहीं है किसी इलाके में। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला से लेकर के जिंद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, लू, सारे इलाके सूखे रहेंगे। और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी 19 और 20 तारीख को बादल छा सकते हैं। गुड़गांव, रेवाड़ी, पलवल और ये फरीदाबाद में भी बादल वगैरह छा सकते हैं, बादल गरज भी सकते हैं, लेकिन बारिश के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब ना के बराबर आप कह सकते हो। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पहले जैसे मुझे लग रहा था कि जो मौसम ऐसा दिखा रहा है कि ट्रफ यहाँ तक आएगी, तो जो आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, इटावा में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी नजर आ रही थी, वो अब चांसेस हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी मौसम साफ रहेगा और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ेगी। 40 से डिग्री के ऊपर कई इलाकों में टेम्परेचर जा सकते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, यहाँ बांदा, यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। उसी तरह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और ये प्रयागराज, वाराणसी, सारे इलाके बहुत ज्यादा
गर्मी देखेंगे। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अगले कई दिनों तक कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किशनगंज और पूर्णिया, अररिया यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादल गरज जाए या बहुत हल्की बारिश हो जाए। बाकी सारा इलाका सूखा रहेगा और झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि घोड़ा पागुर, दुमका, देवघर से लेकर के पलामू, छतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का भी मौसम साफ ही बना रहेगा। ऊपरी पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि जो कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार में कुछ मौसमी गतिविधि कहीं कहीं पर दिखाई दे जाए। कलकत्ता, होली, हावड़ा, डायमंड हार्बर और ये वीरभूमि, मुर्शिदाबाद, बांका, पुरुलिया, 24 परगना सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। आज जो नागालैंड और ये मेघालय में बारिश कम है, लेकिन कल से पूरे इलाके में बारिश होगी, जो अगले 2-3 दिनों तक उत्तर पूर्वी राज्यों के कई इलाके बारिश देखेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में आज देर रात में थोड़ा बहुत धूल भरी आंधी के साथ बादल वगैरह गरज जाए, बाकी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन 19 और 20 तारीख को ऐसा लग रहा है कि जो एक स्ट्रिक सी आ रही थी, वो भरतपुर, दौसा, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बूंदी वगैरह, टोंक में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ जयपुर, अजमेर तक भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है 19 और 20 तारीख को। और उस समय धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें कहीं कहीं पर पड़ेगी। ज्यादा कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही बहुत ज्यादा गर्म होने वाले हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहले जो लग रहा था, मैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, जबुआ, ये सारे इलाके, तो यहाँ पर अब चांसेस हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बारिश की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। बाकी आपका ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सितना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, जबलपुर, ये सारे इलाके भी सूखे रहेंगे। हो सकता है कि बैतूल, छिंदवाड़ा, ये जो इलाके हैं, सियोनी वगैरह के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर बादलों की गरज चमक हो जाए, और उसी बालाघाट में भी कहीं कहीं हो सकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजापुर, सुकमा, बस्तर, यहाँ पर बादल वगैरह गरज सकते हैं 19-20 तारीख को, लेकिन बाकी इलाके पूरे सूखे रहेंगे। बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर, चंपा सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। उड़ीसा में भी ऐसा लग रहा है कि कोरापुट और मलकानगिरी, रायगढ़, गजपति, यहाँ पर कहीं कहीं पर बादलों की गरज चमक हो सकती है, थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन बाकी सारा इलाका काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है। गुजरात में थोड़ा सा मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है 19-20 तारीख को। ऐसा लग रहा है सबरकांठा, महसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, अरवली, भईसागर, दहोद, पंचमहल, बड़ौदा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर, बोटाड, गिर सोमनाथ से लेकर के सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, महसाना तक, गांधीनगर तक, खेड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश या तेज हवाओं के साथ गरज चमक हो सकती है। कच्छ और देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, ये जो इलाके हैं वो शायद सूखे रहेंगे। अब महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि 18 तारीख को हो सकता है कि ये जो पुणे और अहिल्याबाई नगर, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि थोड़ी बहुत हो जाए, और उसके बाद जो आप कहेंगे कि 20 तारीख को हो सकता है कि ये जो चलना है, हिंगोली, परभणी, बीड, संभाजीनगर, पुणे, अहमदनगर, नासिक, पालगढ़, थाने, रायगढ़, सतारा, सोलापुर, धाराशिव, लातूर, यहाँ पर कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि, नांदेड़ वगैरह में गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में भी 20 तारीख को ही वेदर होगा, जो आदिलाबाद, ये आपका निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी, वारंगल, ये सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें दिखाई दे सकती हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में यानी कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर, ये सारे ज्यादा गर्म रहेंगे, बहुत ज्यादा। और अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, सिकमा, शिमोगा, उडुपी, ये हसन, यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। केरल में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देगी, ज्यादा मौसमी गतिविधि दिखाई दी देगी। तमिलनाडु सूखा रहेगा, लक्षद्वीप और अंडमान भी काफी ज्यादा सूखे और गर्म रह सकते हैं। तो ये था अभी तक का मौसम अपडेट स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।